हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री विद ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, आज 25 जनवरी है और आज राष्ट्रीय वोटर दिवस भी है। आपको याद दिला देता हूं। तो यूपीटीटी के बारे में बात करते हैं। यूपीटीटी 2020 के साथ ही दो और परीक्षाओं का भविष्य जुड़ा हुआ है। यूपीटीटी 2020 हो जाएगी, उसके बाद ही एडेड जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती परीक्षा और साथ ही साथ 51,000 पदों पर प्राइमरी शिक्षक भर्ती परीक्षा भी होगी। लेकिन यूपीटीटी के लिए दो संभावित डेट अब तक गुजर चुके हैं। दोनों ही डेटों पर परीक्षा नहीं होगी। यानी कि एक डेट तो पहले बताई गई थी कि 28 फरवरी को परीक्षा हो सकती है। दूसरी डेट ये आई थी कि 7 मार्च को यह परीक्षा होगी। लेकिन ये दोनों ही डेट अब यहाँ पर बेमानी है। इन दोनों ही डेटों पर अब परीक्षाएं नहीं हो पाएंगी। कारण इसका ये है कि अभी तक यूपीटीटी का जो मसौदा है उसको मंजूरी ही नहीं मिल सकी है। और अब खबर ये निकल के आ रही है कि यूपीटीटी 2020 का अब तीसरा प्रस्ताव भेजने की तैयारी है। तो खबर यहाँ पर यह है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 कराने के लिए अब तीसरी बार प्रस्ताव भेजे जाएंगे। परीक्षा संस्था अब इसकी समय सारणी को लेकर दोबारा से मंथन कर रही है। कहीं परीक्षा की तारीख यूपी बोर्ड के इम्तहान के दौरान न पड़ जाए, उस दौरान परीक्षा केंद्र मिलना मुश्किल होगा। शासन ने प्रदेश के एडेड जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती कराने का आदेश दिया है और इसके पहले टीईटी होना जरूरी है, क्योंकि जो लोग सफल होंगे वही लोग ये जो एडेड जूनियर हाई स्कूल की शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी उसमें शामिल हो सकेंगे। प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों की नई शिक्षक भर्ती का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन भर्ती होने के आसार जरूर हैं, क्योंकि शीर्ष कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को एक और मौका देने का आदेश दिया है। शासन ने भी हलफनामा दिया था कि 51,000 से अधिक पद खाली हैं। सरकार भी शिक्षक पात्रता परीक्षा को अतिशीघ्र कराने के लिए अनुमति दे चुकी है और उसी के बाद परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने पिछले साल 2 प्रस्ताव भेजे। पहले में 28 दिसंबर से 28 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन और 28 फरवरी को परीक्षा कराने की तैयारी थी, लेकिन प्रस्ताव पर मुहर नहीं लग सका। उसके बाद फिर हुआ कि 30 दिसंबर को भेजे प्रस्ताव में ऑनलाइन आवेदन 12 जनवरी से, परीक्षा 7 मार्च को कराने का प्रस्ताव था, लेकिन इस पर भी मुहर नहीं लग सका है। अब तीसरी बार प्रस्ताव भेजने की तैयारी है। अगले सप्ताह तक नया प्रस्ताव भेजे जाने की उम्मीद है। सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना कि शासन के आदेशों का अनुपालन किया जाएगा। फिलहाल देखते हैं कि यूपीटीटी कब हो पाती है, क्योंकि आगे पंचायत चुनाव भी हैं, यूपी बोर्ड की परीक्षाएं भी होनी हैं और इसी दौरान अन्य परीक्षाएं भी होंगी। साथ ही साथ दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि यूपी में जो टीजीटी और पीजीटी 2020 की वैकेंसी आने वाली है बहुप्रतीक्षित, उसकी परीक्षा भी पहले अप्रैल में ही होनी थी, लेकिन अब यही लग रहा है कि ये परीक्षा भी अप्रैल में तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब समय अभाव होगा। ये परीक्षा कब तक हो पाएगी? तो मेरे अनुमान से अब ये परीक्षाएं जो होंगी, यानी कि यूपी टीजीटी और पीजीटी की, तो इस परीक्षा के लिए आपको जुलाई अगस्त तक का इंतजार करना पड़ सकता है। ये मेरा अनुमान है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पे। तो भर्ती संस्थानों की बेरुखी प्रतियोगी छात्रों के भविष्य पर भारी पड़ रही है। अधिकारी लंबित भर्तियों को निस्तारित करने में रुचि नहीं ले रहे हैं। सबसे चिंताजनक स्थिति माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी पीजीटी 2016 का है। भर्ती का विज्ञापन निकाले 4 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक ये भर्ती पूरी नहीं हुई है। प्रतियोगी भर्ती संस्थानों का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। तो चयन बोर्ड ने टीजीटी पीजीटी 2016 के तहत अलग अलग विषयों में करीब 9,000 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था। कई विषयों का परिणाम जारी करके चयनितों को नियुक्ति दे दी गई है, लेकिन पीजीटी प्रवक्ता कला में 33, प्रवक्ता नागरिक शास्त्र महिला वर्ग में 1243 पद का परिणाम अभी तक रुका हुआ है। मतलब कुल मिला के 13 पद हैं इसमें। और टीजीटी कला में 424, हिंदी में 1243 पदों का परिणाम रुका हुआ है। इसी प्रकार टीजीटी सामाजिक विज्ञान में 1099 पद हैं, जिसके लिए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। अभ्यर्थियों द्वारा ओएमआर सीट में गड़बड़ी के कारण सामाजिक विज्ञान का मामला हाईकोर्ट में लंबित है। कोर्ट में 18 फरवरी को सुनवाई होगी, यानी कि अभी 18 फरवरी तक तो इसका निस्तारण नहीं ही हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पे। तो नई भर्ती से बाहर हुआ पर्यावरण विज्ञान विषय, बात यहाँ पर हो रही है। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1216 पदों पर प्रस्तावित भर्ती से पर्यावरण विज्ञान विषय बाहर करने से इतनी बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र परेशान हैं। इस विषय के अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के सचिव, अध्यक्ष से लेकर राज्यपाल तक गुहार लगाई है कि पर्यावरण विज्ञान को या तो एकल विषय के रूप में मान्यता दें या वनस्पति विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, जंतु विज्ञान, जंतु शास्त्र यानी कि जूलॉजी या बॉटनी,
से संबंधित या सह विषय के रूप में इसे स्वीकृति प्रदान करें। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पर्यावरण विज्ञान विषय के छात्र विक्रम गौरव सिंह का कहना कि यूजीसी ने पर्यावरण विज्ञान विषय को एकल विषय के रूप में वर्षों पहले मान्यता दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्नातक स्तर पर 6 माह का पर्यावरण विज्ञान का अध्ययन कराने को कहा था। 16 दिसंबर 2015 को तत्कालीन राज्यपाल ने माध्यमिक और उच्च शिक्षा के प्रमुख सचिव को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए थे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, राजस्थान आदि राज्यों की भर्तियों में पर्यावरण विज्ञान विषय एकल या सह विषय के रूप में शामिल है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा परीक्षा 2020 को आवेदन का अवसर दिया है, लेकिन इसके बावजूद असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में इस पद का अध्याचन नहीं है। इससे इस विषय के हजारों छात्र छात्राओं का नुकसान हो रहा है। और आयोग के पास एपीएस के 250 पदों का अध्याचन है, लेकिन भर्ती यहाँ पर सिलेबस संशोधन न होने के कारण फंसी हुई है। फिलहाल फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बता दें कि लोक सेवा आयोग और राजस्व परिषद में अपर निजी सचिव यानी कि एपीएस भर्ती तैयारी करने वाले प्रतियोगी छात्रों का इंतजार खत्म होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एपीएस के लगभग 250 पदों की भर्ती के लिए पाठ्यक्रम संशोधन का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। संशोधन को मंजूरी मिलने के बाद चयन की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। इसके पहले 2013 में आयोग ने 176 पदों पर भर्ती निकाली थी, जो अभी पूरी तरह नहीं हो सकी है। लिखित और शॉर्ट हैंड की परीक्षा हो चुकी है, कंप्यूटर की परीक्षा होना बाकी है। उसके पहले 2010 में यह भर्ती आई थी। इससे पहले आयोग ने 2017 के अपने कैलेंडर में इस भर्ती को शामिल तो किया था, लेकिन परीक्षा नहीं कराई थी। इस बार जारी कैलेंडर में इस भर्ती का जिक्र नहीं होने पर प्रतियोगी छात्र सशंकित हैं। बहुत से छात्र ऐसे हैं जिनकी उम्र 40 साल के पास पहुंच चुकी है। पिछले दिनों अभ्यर्थियों ने आयोग से संपर्क किया तो बताया गया कि पाठ्यक्रम संशोधन का प्रस्ताव भेज दिया गया है। लोक सेवा आयोग के मीडिया प्रभारी पुष्कर श्रीवास्तव का कहना कि एपीएस के लगभग 250 पदों पर अध्याचन आयोग के पास है। पाठ्यक्रम संशोधन की मंजूरी शासन से मिलने के बाद चयन प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया जाएगा। और आज यूपीपीसीएस 2020 की जो परीक्षा है उसका मेंस आज खत्म हो जाएगा और 2019 का जो इंटरव्यू है वो 28 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। आगे बढ़ते चलते हैं अगली खबर पे। तो दोस्तों, जो लोग किन्हीं कारणों से कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी मतलब मजबूरी आने आ रही है, गरीब हैं या फिर संसाधन नहीं जुटा पा रहे हैं, तो उनके लिए सरकार ने एआई योजना चलाई है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जरूरतमंद बेरोजगार युवाओं को 16 फरवरी यानी कि बसंत पंचमी से मुफ्त कोचिंग की सुविधा देने की योजना शुरू की है और इस कोचिंग को नाम दिया गया है अभ्युदय। और इसमें जितनी भी तैयारियां हो सकेंगी लाइक एज नीट की परीक्षा, आईआईटी, जेई और यूपीएससी, यूपीपीएससी आदि जो परीक्षाएं हैं उसकी तैयारी करवाई जाएगी। युवाओं को निःशुल्क कोचिंग के जरिए ऑनलाइन स्टडी मटेरियल और लेक्चर भी उपलब्ध होगा। तो हर साल अगस्त में होगा टेस्ट। चुने जाने पर 5 माह तक 2000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा। 300 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। 100 अभ्यर्थी आईएएस पीसीएस के लिए, सीडीएस, एनडीए, जेई और नीट के लिए 50-50 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। और यहाँ पर सिविल सेवाओं की तैयारी के लिए ऑफलाइन क्लास में प्रशिक्षु आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, पीसीएस यानी कि उच्च श्रेणी के जो अधिकारी होते हैं वो इसमें टीचिंग करेंगे। एनडीए और सीडीएस की परीक्षा के लिए प्राचार्य और सैनिक स्कूल कोचिंग देने आएंगे और नीट और जेई के लिए अलग से कक्षाएं होंगी। तो ये जो योजना है उत्तर प्रदेश की है, याद रखिएगा, नाम है इसका अभ्युदय योजना। ये शुरू हो रही है 16 फरवरी यानी कि बसंत पंचमी से। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की सारी अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर कर दिया करें। आपको बता दें कि दिसंबर 2020 का जो करंट अफेयर्स का ई नोट है यानी कि पीडीएफ है जिसकी कीमत है 99 रुपीज़, वो पराक्रम दिवस 23 दिसंबर के अवसर पर मात्र आपको 25 रुपये में दी जा रही है। अगर आप चाहते हैं कि ये पीडीएफ परचेज करना तो मात्र 25 रुपये में आज भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। ये छूट आज भी लागू होगी, कल से इसकी कीमत फिर से 99 रुपीज़ कर दी जाएगी। तो डाउनलोड करना चाहते हैं इस पीडीएफ को तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। आगे दीजिए नमस्कार, जय हिंद।